right, let me start with the big news coming in. Ex-Congress Neta's Ram Mandir bombshell. Acharya Pramod's big Mandir charge on Rahul Gandhi. Acharya Pramod says Rahul pledged Ram Mandir overturn, that he vowed to quash Supreme Court's Mandir verdict. In fact, he says Rahul had promised Shahbanu-like move. Well, we're going to take you through exactly what Acharya Pramod has said. Former Congress leader says that Rahul Gandhi had pledged not to allow, or rather to overturn and quash the Supreme Court's Mandir verdict. Here's what he said. Have a listen. जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था जिस तरह शाहबानो का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था। 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहबानो का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, उसको बदल दिया गया था। All right, let me quickly cut across to Acharya Pramod. In fact, joining us on the phone line for more on that. Pramod ji, जो आपने कहा है कि राहुल गांधी ने ठान के रखा था कि वो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो राम मंदिर के ऊपर था उसको वो चेंज करेंगे, उसको राम मंदिर को आने नहीं देंगे, आप उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। Navina, everybody knows he hates the name of Ram, he hates Ayodhya, he hates Hindutva. Everybody knows in this country. उन्होंने खुद कितनी बार अपनी स्पीच में कहा है कि मैं हिंदुत्व को मिटाना चाहता हूँ। उन्होंने खुद कहा है कि हिंदू धर्म एक शक्ति है, इस शक्ति को मिटाना है, इस शक्ति को हटाना। ये तो ऑब्वियस है, उनके दिमाग में ये प्लान है, इसलिए उन्होंने शेयर किया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जानते हैं इस बात को कि कांग्रेस की अगर हुकूमत बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो राम मंदिर का फैसला बदल दिया जाना चाहिए और बदल दिया जाएगा। जिस तरह शाहबानो का फैसला बदला था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला था राजीव गांधी जी ने। इनके कुछ साथी हैं जो अमेरिका में रहते, ये उनकी सलाह थी, ये उनकी सलाह है। इसमें कोई नई बात थोड़ी है, मैंने तो उसको शेयर किया है। पिछले 32 साल से मैं कांग्रेस के साथ हूँ, तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसे बहुत से प्रसंग हैं, ऐसी बहुत सी मीटिंग्स की बातें हैं, ऐसे बहुत से डिस्कशन हैं। जैसे जैसे मुझे याद आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा। अभी तो बहुत बातें हैं। जी, आप did you have a one-on-one conversation with Rahul Gandhi on the Ram Mandir, and give us a little more on the sentiments the other senior party leaders shared about Ram Mandir? मैंने जो कहा इस पर राहुल गांधी जी से प्रतिक्रिया लीजिएगा। जब वो मेरे सवाल का जवाब देंगे तो मैं उनके जवाब का जवाब दूंगा। अगर मैं गलत हूं तो वो इसमें कानूनी कार्रवाई करें, मैं प्रूव करूंगा। बट दिस इज फैक्ट। अयोध्या जाने के बाद, राम मंदिर का दर्शन करने के बाद, राम मंदिर से लौटने के बाद मुझे 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया। अब आज राधिका किरण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उसको उसके खिलाफ साजिश रची गई क्योंकि वो अयोध्या गई थी। गौरव वल्लभ राहुल गांधी के सबसे करीब थे, रोहन गुप्ता, संजय निरुपम, ये सबके सब इसलिए पार्टी से हटाए जा रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि ये राम को मानते हैं, जो सनातन की बात करते हैं। जो सनातन की बात करेगा, जो राम की बात करेगा, जो राम मंदिर का दर्शन करेगा, जो अयोध्या जाएगा, तो पार्टी में नहीं रह पाएगा। तो ये तो कुछ छुपी हुई बात नहीं रह गई है नादिला, ये तो ओपन है, पब्लिक डोमेन में। राहुल गांधी अपने मुंह से कितनी बार कह चुके हैं हम हिंदुत्व को मिटाना चाहते हैं। जो हिंदुत्व को मिटाना चाहता है वो राम मंदिर को के फैसले को क्यों नहीं पलट सकता है। मैंने वो बातें शेयर की हैं
और ये पार्टी के बहुत से लोग अभी तो और जाएंगे, सब बात बोलेंगे। अगर राहुल गांधी जी ये इसको कहते हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम गलत बोल रहे हैं, तो वो बयान दें, तो जवाब दें इस बात का। जी, अब राहुल गांधी ने राम मंदिर का इनवाइट को ठुकराया था. Basically, the Congress netas who were invited said that they don't want to be part of the inauguration, but later went and attended. Many of the Congress leaders were seen taking darshan from Ram Mandir. They did visit Ram Mandir, got darshan from Ram Lalla. So it was a Congress party who denied to be part of the Pran Pratishtha ceremony, but largely many of them did flock into the Ram Mandir post the inauguration. How would you look at that? देखिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए जरूरी है कि देश में ये मैसेज जाए कि हम भी मंदिर जाते हैं। हम राम के विरोधी नहीं है, हम अयोध्या के विरोधी नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि भाजपा का और राहुल गांधी का कोई दुश्मनी नहीं है। राहुल गांधी भाजपा के विरोधी नहीं है, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के विरोधी नहीं है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के विरोधी इसलिए हैं कि नरेंद्र मोदी सनातन की बात करते हैं। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के विरोधी इसलिए हैं कि नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का निर्माण कराया। मैं अभी 3-4 दिन आबू धाबी में था, दुबई में था। आबू धाबी में जो मंदिर बना मैंने वो देखा। आबू धाबी के लोग, दुबई के लोग ये मानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से, उनकी प्रेरणा से ये मंदिर बना, सनातन का काम हुआ। कि कल की धाम का शिलान्यास करने नरेंद्र मोदी आए, तो नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं है। नरेंद्र मोदी से नफरत का कारण है कि नरेंद्र मोदी राम के प्रति समर्पित हैं। वो अयोध्या जाते हैं, उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। तो असली दुश्मनी राहुल जी की और कांग्रेस पार्टी की बीजेपी से नहीं है, राम से है, सनातन से है, अयोध्या से है, हिंदुत्व से है। मैं ये कहना चाहता हूँ, और देश को गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। देश को जागना चाहिए कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत के संस्कारों के खिलाफ है कांग्रेस पार्टी। ये मेरा कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरा मानना है, ये मेरा विचार है। और जब मैं कांग्रेस के भीतर था तब भी मैंने ये बात उठाई थी कि आप भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो। आप भाजपा से लड़ो, भारत माता की जय बोलने वालों का विरोध मत करो। मैंने कहा था कि आप राम मंदिर के निमंत्रण को मत ठुकराओ। मैं तब भी कहा था, मुझसे कहा गया था कि अगर आप राम मंदिर की बात करोगे, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाओगे तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ये कहा गया था, ये पब्लिक डोमेन में है। कितने ही टेलीविजन चैनल पे मेरे इंटरव्यू थे। मैंने उसके जवाब में कहा था कि अगर राम का नाम लेने से पार्टी के नेता नाराज होते हैं और मुझे निकाल दिया जाएगा तो मुझे ये सजा मंजूर है। Acharya Pramod ji, it's quite clear now, and it's not Acharya Pramod alone making those allegations.